Hi, welcome back to CS Academy. Stay subscribed for updated educational lectures. All the lectures are available in 5 different languages, that is English, Tamil, Telugu and Malayalam. Also, the doubt clarification facility is available and you can call, text or email. The addresses are given in the video description below. So let's begin. So इस वीडियो में हम सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 7x डी प्लस 12 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूलर कोचिस इक्वेशन का फॉर्मूला में। सो हमको एक प्रॉब्लम देखने तो ये यूलर कोचिस का टाइप में है तो कैसे समझ हो जाता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब फर्स्ट टाइम देखो हमको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, सो पावर तो 2 है। सेकंड टाइम में पावर 1 हो गया, थर्ड टाइम में पावर 0 हो गया। सो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी हो गया, थर्ड टाइम में वो 0 हो गया। सो ऐसे पावर्स डिग्रीज होता जाता है। सो ये है आपको ये प्रॉब्लम यूलर्स कोचिस टाइप का है समझने के लिए एक हिंट। सो इस प्रॉब्लम में हम और एक करना है, और एक रास्ता है क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है यूलर्स कोचिस प्रॉब्लम में। हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि वो वेरिएबल कोफिशिएंट्स में है हमारा क्वेश्चन। सो इसलिए हम उसको पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का टर्म में कम कन्वर्ट करना है हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पहले हम x को e टू द पावर z से रिप्लेस करना है और z वैल्यू है तो वो log x से रिप्लेस करना है। एक्स डी वैल्यू को d डैश से रिप्लेस करना है और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को d डैश इंटू d डैश माइनस 1 वैल्यू से हम रिप्लेस करना है। वो ऐसे पूरे वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद हम इसको क्वेश्चन में रिप्लेस सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट करेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर मतलब डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 माइनस 7 इंटू एक्स टी मतलब डी डैश प्लस 12 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का वैल्यू क्या है ई टू द पावर ऑफ इजेड। सो ई टू द पावर ऑफ इजेड होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इधर जस्ट सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया बस, और कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। सो डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 मतलब डी डैश इंटू डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 7 इंटू डी डैश 7 डी डैश प्लस 12 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 2z। पावर्स मल्टीप्लाई करेगा तो ई टू द पावर ऑफ 2z, दैट इज इक्वल टू डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 7 डी डैश क्या हो जाएगा माइनस 8 डी डैश प्लस 12 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 2z। दैट इम्प्लाइज अभी हमको ये प्रॉब्लम हमारे फॉर्मेट में आ गया। अभी हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमको मालूम है पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल to find the auxiliary equation first. So auxiliary equation of this term is d dash square मतलब m square आएगा minus 8 into d dash means 8m plus 12 is equal to 0. That implies m square minus 8m plus 12 equal to 0 है ना, इसलिए हम 12 इवन नंबर है इसलिए माइनस 8m को फैक्टर्स हम स्प्लिट कर सकते हैं। सो क्या फैक्टर्स आएगा, माइनस 8m को माइनस 6m माइनस 2m स्प्लिट करके लिख सकते हैं क्योंकि माइनस 6m माइनस 2m एडिशन करेगा तो जोड़ेगा तो माइनस 8m ही आएगा, माइनस 6m माइनस 2m मल्टीप्लाई करेगा तो 12m स्क्वायर भी आएगा, मतलब द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। सो जोड़ेगा तो मिडिल टाइम, मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, तो फैक्टर्स सही है। प्लस 12 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज m स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकंड टाइम में m कॉमन लिखेगा तो m माइनस 6 लिख सकता है ना, m इंटू m माइनस 6 माइनस थर्ड एंड फोर्थ टाइम में 2 बाहर लाएगा
टू बाहर लिखेगा तो, टू कॉमन लिखेगा तो m-6 इक्वल टू 0। अभी हमको फैक्टर्स आया था, सो कॉमन फैक्टर्स m-6 तो एक पेयर से लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज m-6 इंटू m-2 है ना, m-6 इंटू m-2 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 6 और m इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हमको दो फैक्टर्स आ गया, दो रूट्स आ गया, m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 6। अभी हमको इधर रूट्स रियल है लेकिन डिफरेंट है, ऐसे हमको रूट्स रियल और डिफरेंट आएगा तो हम क्या करना है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, दैट इज नथिंग बट a, हमको फॉर्मूला मालूम है a e टू द पावर ऑफ m1z प्लस b e टू द पावर ऑफ m2z। ठीक है, सो व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला a e टू द पावर ऑफ m1 इंटू z प्लस b e टू द पावर ऑफ m2 इंटू z। ठीक है, अभी हम m1 और m2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा फॉर्मूला में, सो क्या मिलेगा, a e टू द पावर ऑफ 2x प्लस b e टू द पावर ऑफ 6x। ठीक है, अभी नॉर्मल प्रॉब्लम है तो अभी हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, लेकिन यूलर्स कॉचीज इक्वेशन में अभी हम क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब a इंटू ई टू द पावर ऑफ z होल स्क्वायर, मतलब e टू द पावर ऑफ z मतलब x है इसका वैल्यू, सो e टू द पावर ऑफ z हम x से रिप्लेस करने पड़ेगा, सो ऐसे रिप्लेस करके लिखेगा तो हमको क्या मिलेगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 6 है ना, बिकॉज a इंटू ई टू द पावर ऑफ z वैल्यू x है, सो एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू ई टू द पावर ऑफ z वैल्यू x, सो x इन पावर 6। ठीक, अभी हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, कॉचीज यूलर टाइप में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, अभी हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं है ना, सो मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऊपर लिखा था फॉर इजी रेफरेंस के लिए बाद में, सो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 1/f ऑफ d इंटू कैपिटल X, वो हमको मालूम है। ठीक है, यही फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, f ऑफ d मतलब x स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 7xt प्लस 12 माइनस 7xt प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर that is equal to 1 by x स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू क्या है, d डैश इंटू d डैश माइनस 1 माइनस 7 इंटू एक्स डी मतलब d डैश प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू क्या है, e टू द पावर ऑफ z, सो e टू द पावर ऑफ z होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेगा, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन हो गया है ना, अभी हम इसको सॉल्व करेगा तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई d डैश इंटू d डैश माइनस 1, मतलब d डैश स्क्वायर माइनस d डैश आएगा, d डैश स्क्वायर माइनस d डैश माइनस 7d डैश प्लस 12 इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 7d डैश क्या आएगा, माइनस 8d डैश प्लस 12 इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z, दैट इज इक्वल टू, अभी हमको रिप्लेस कर सकता है, अभी हमको ये कैपिटल एक्स का वैल्यू ई टू द पावर ax में है, कैपिटल एक्स का वैल्यू अगर हमको ई टू द पावर ax फॉर्मेट में है तो हम वी हैव टू रिप्लेस, हम डी ए तो रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस डी बाई ए, रिप्लेस डी बाई ए, डी वैल्यू हम ए से रिप्लेस करना पड़ेगा, सो और ए का वैल्यू का हमको क्या है, 2 है, ई टू पावर ऑफ 2z मतलब ए का वैल्यू 2 है,
सो रिप्लेस करके लिखेगा तो क्या आएगा, 1 बाई डी डैश स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू डी डैश मतलब 8 इंटू 2 प्लस 12 इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z मतलब ई टू द पावर ऑफ 2z बस, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 स्क्वायर 4, 8 इंटू 2 16 प्लस 12 इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस 16 प्लस 12 का वैल्यू 0 हो जाएगा इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z दैट इज इक्वल टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फेल्स, क्योंकि 1 बाई 0 इंटू 1 बाई 0 इनफाइनाइट है, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, सो ओडी इधर फेल हो जाएगा। अभी इस सिचुएशन में ओडी फेल हो जाएगा तो हमको फॉर्मूला है, फर्स्ट टाइम फेल हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला है z इंटू 1 बाई एफ ऑफ एफ डैश डी इंटू कैपिटल एक्स, z इंटू 1 बाई एफ डैश डी इंटू कैपिटल एक्स, एफ डैश डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ डी, ठीक है। सो z इंटू 1 बाई एफ डैश डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ डी, 1 बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ डी का वैल्यू है, हमको वो वैल्यू मिला था डी डैश स्क्वायर माइनस 8 डी डैश प्लस 12, डी डैश स्क्वायर माइनस 8 डी डैश प्लस 12 इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z, कैपिटल एस का वैल्यू ई टू द पावर ऑफ 2z दैट इज इक्वल टू z इंटू 1 बाई, हम इसको डिफरेंशिएट करके लिखना है डिनोमिनेटर का वैल्यू, सो 1 बाई डी इंटू डी डैश मतलब 2 डी डैश माइनस डी इंटू 8 डी डैश मीन्स हमको क्या आएगा 8 आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 8 डी डैश 8 आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 12 0 आएगा क्योंकि 12 कांस्टेंट नंबर है इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z दैट इज इक्वल टू, अभी हमको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि 1 बाई 2 डी डैश माइनस 8 फॉर्मूला में आ गया, सिंपल टाइम फॉर्मूला में आ गया, अभी हम रिप्लेस करना है, रिप्लेस डी डैश बाई ए, रिप्लेस डी डैश बाई ए और रिप्लेस डी बाई ए, 2 इंटू 2 माइनस 8 आएगा इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z क्योंकि ए का वैल्यू है 2, इसका फॉर्मूला है रिप्लेस डी बाई ए, फॉर्मूला तो रिप्लेस डी बाई है, लेकिन हम इधर का राइट हैंड साइड में हमको ए का वैल्यू है 2, इसलिए हम 2 से रिप्लेस किया, इज इक्वल टू z इंटू 1 बाई 4 माइनस 8, 1 बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस 8 इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z दैट इज इक्वल टू z इंटू 1 बाई 4 माइनस 8 मीन्स 1 बाई माइनस 4 इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z दैट इज इक्वल टू, अभी हम कांस्टेंट माइनस 1 बाई 4 को बाहर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 इंटू z इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 तो हम अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस z इंटू ई टू द पावर ऑफ 2z बाई 4 आएगा, ठीक। नॉर्मल कंडीशन में अभी हमको पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, लेकिन कोचीज यूलर इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूशन भी करना है, सो सब्स्टिट्यूशन करके लिखेगा तो क्या आएगा माइनस इंटू सेट का वैल्यू है हमको मालूम है, सेट से हम log x से रिप्लेस करने पड़ेगा, सेट को हम log x से रिप्लेस किया इंटू ई टू द पावर ऑफ सेट को हम x से रिप्लेस करना है ना, सो ई टू द पावर ऑफ सेट से को हम x से रिप्लेस किया x स्क्वायर बाई 4, ठीक, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू लॉग एक्स भी लिख सकता है ना, सो हम अभी हमको पार्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया बस। सो यूलर्स कोचीज टाइप इक्वेशन में हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किया था, अभी हमको पार्टिकुलर इंटीग्रल मिला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मिला, अभी हम इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन y लिख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू है a x टू द पावर ऑफ 2 प्लस b x टू द पावर ऑफ 6
प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू है -x² 4 × log x। ठीक है, हो गया। अभी हमको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन यूजिंग यूलर्स-कॉचीज टाइप। ठीक है। So hope everyone understood the lecture. So the versions in other languages are provided in the links given below. So doubt clarification facility, you can call, email or text in the address given in the description below. So thank you for watching the video. Thank you.